स्टोक का नियम और सीमांत वेग ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं, ये समझ लीजिए आप। ये चलेगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी और ये चलेगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी। मान लेते हैं हमारे पास पैराशूट लिए हुए कोई आदमी गिर रहा है, हवा में कूद गया हेलोप्लेन से, वो नीचे उतर रहा है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि एक बर्तन है जिसमें कि कोई गाढ़ा लिक्विड भरा है, गाढ़ा ना भी हो, पानी भी हो, लेकिन गाढ़े में यह आपको चलते हुए चीज आराम से दिख जाएगी। तो इसमें अगर कोई लिक्विड हम भर दें, ठीक है ना, उसके लिक्विड की डेंसिटी है कुछ सिग्मा है मान लिया, उसकी जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो सपोज ईटा है, और इस लिक्विड के अंदर हम क्या करते हैं, एक बॉल जो है वो डाल देते हैं, ठीक है ना। इस बॉल को डाल देते हैं। इस बॉल जिस मटेरियल की बनी है उसकी डेंसिटी रो है, इसकी जो आप त्रिज्या है वो सपोज स्मॉल आर है त्रिज्या, उस त्रिज्या से आप इसका वॉल्यूम वगैरह निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, और ये गोली जो है इसके अंदर डाल दी। हम बात करते हैं इसके ऊपर फोर्सेस कितने लगेंगे। तो आप ये देखिए, अगर कोई लिक्विड में इमर्स करी जाती है बॉडी, तो एक तो लगता है इसके ऊपर, एक तो इसके बॉडी का वेट होगा जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा होगा, ये आपका W हो गया। एक जब लिक्विड में कोई चीज डुबो दी जाती है तो उसके ऊपर अपथ्रस्ट काम करता है, यानी कि फोर्स ऑफ बॉयंसी, जिसे हिंदी में उत्प्लावन बल कहते हैं, वो काम करता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है कि जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये, वैसे तो लिक्विड शांत था, ठीक है ना, जब शांत होता है तो आप देखिए तो उसमें कोई विस्कोसिटी नहीं होती है। हमारे पास फॉर्मूला है ना, F इज इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी ओवर डेल्टा एक्स। एक नंबर में पूछा जा सकता है आपसे कि यदि द्रव शांत है, द्रव रेस्ट में है, तो उसके अंदर विस्कस फोर्स कितने होंगे। तो रेस्ट में अगर है तो यानी कि डेल्टा वी आपका जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी चल ही नहीं रहा है, तो डेल्टा वी जीरो, तो इसका मतलब एफ जीरो। यानी कि जब लिक्विड नहीं चलता है, जैसे आप जूते खरीद लो और जूते जो है जिंदगी भर पहनो ही ना, तो जब उन जूतों को पहन के आप बैठे ही रहोगे, बस चलते नहीं हो उसको पहन के, तो घिसेंगे क्यों फिर। घिसता तो तब है ना जब आप उसको पहन के चलोगे। आप पहन के बस एक जगह बैठे हो, फिर उतार देते हो, फिर बैठे रहते हो, फिर उतार देते हो जूते, तो वो थोड़ा ना घिसेगा। तो जब चीज चलेगी, फ्रिक्शन तभी मतलब पिक्चर में आता है। तो ऐसे ही फ्रिक्शन भी तभी होगा जब ये आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने से क्या होगा, लेयर्स जो है ये अपनी जगह बनाएगा, तो पानी हट करके या लिक्विड हट करके पीछे की तरफ ऊपर जाएगा, और तब लिक्विड की लेयर्स के बीच में मोशन जनरेट होगा, और मोशन जनरेट होने से क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा, और वो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आपका जो है वो इसके मोशन का अपोज करेगा। तो ये फ्रिक्शन F जो है वो आपका, यानी कि विस्कस फोर्स F, ये ऊपर की तरफ काम करता है। तो इस गोली पर जो तीन फोर्स काम करते हैं वो, नंबर 1 वेट उसका काम करता है, नंबर 2 उसके ऊपर जो है उत्प्लावन बल यानी कि जो अपथ्रस्ट है वो काम करता है, और तीसरा विस्कस फोर्स काम करते हैं। ये तीन फोर्स इस गोली पे काम करने लगते हैं। तो इन तीन फोर्सेस के अंडर में इसका मोशन डिसाइड होता है। अब स्टार्टिंग में आप देखिए कि जब ये गोली जैसे ही पूरा डूब जाएगी, ठीक है ना, तो इसके ऊपर वेट जो है वो नीचे की तरफ काम करेगा। अब मान लिया सपोज वेट ज्यादा है, अब थ्रस्ट थोड़ा सा कम है, तो इसका मतलब इस बॉडी पे नेट रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, और उसकी वजह से जो है वो नीचे की तरफ उसकी वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट होगी। तो इसकी वेलोसिटी जब हम डालेंगे इसमें, स्टार्टिंग तो रेस्ट से होगी, लेकिन धीरे धीरे नीचे जाने पे वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। अब जैसे ही इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ेगी, वेलोसिटी का फर्क वेट और अपथ्रस्ट पे तो नहीं आएगा, लेकिन विस्कस फोर्स जो आपको पता है कि विस्कस फोर्स जो है F इज इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ये जो है वेलोसिटी डिपेंडेंट होते हैं। तो जैसे ही वेलोसिटी इसकी बढ़ना शुरू होगी थोड़ी सी, इसके ऊपर जो विस्कस फोर्स है, तीसरा वाला जो पार्ट है, ये चीज जो है वो बदलने लगेगी। तो ये जो जब बॉल को गिराते हैं और जब बॉल ये पोजीशन पे आती है कि उसके ऊपर टोटल अपवर्ड फोर्स और टोटल डाउनवर्ड फोर्स बराबर हो जाए, तो उस टाइम पे वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरना स्टार्ट कर देती है। तो जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरती है तो वो सीमांत वेग, और उस समय पे जो उसके ऊपर श्यान बल होता है वो स्टोक के नियम से दिया जाता है। उसका नियम अब हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए स्टोक ने क्या कहा था, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। स्टोक ने कहा था कि जब वस्तु सीमांत वेग से गिर रही हो तो उसके ऊपर जो श्यान बल काम करता है वो 6 पाई ईटा आर वी इतना दिया जाता है। ये बस फिक्स्ड है, आपको रट लेना है। 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा जो है वो श्यानता गुणांक हो गया, आर जो है वो बॉल जो है वो उसकी रेडियस हो गई जाकर के, और वी क्या हो गया इसके अंदर, सीमांत वेग। इसका डेरिवेशन जो है वो कोई नहीं है, कि ये एक्चुअली एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूले के कोई डेरिवेशन नहीं होते हैं, प्रायोगिक रूप से जो निकाले जाते हैं उनका कोई फॉर्मूला नहीं होता है।
इसका डेरिवेशन अगर जबरदस्ती पेपर में आ जाए तो आप डायमेंशन के मेथड से करोगे, ठीक है ना। डायमेंशन के मेथड से आप मान लोगे कि ईटा आर वी 3 क्वांटिटी है, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा टू द पावर ए आर टू द पावर बी वी टू द पावर सी और फिर इज इक्वल टू कांस्टेंट लगा के और फिर डायमेंशंस कंपेयर करके एबीसी निकालोगे। अब मालूम है एबीसी 111 आना है, ठीक है ना, तो सीधे 111 लिख के शॉर्ट में करना है, वैसे भी कर सकते हैं हम। तो अगर प्रूफ आ जाए तो इसका विमीय रूप से करा जाएगा, वैसे कोई इसका फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं है, ठीक है ना। अब उसके बाद आप ये देखिए कि सीमांत वेग का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो सीमांत वेग में हम क्या करेंगे, अब हम ये बताएंगे कि बॉडी के ऊपर 3 फोर्स कौन कौन से काम कर रहे हैं। तो हमने देखा था एक तो वेट काम कर रहा है, इस वेट को निकाल लीजिए। अब थ्रस्ट काम कर रहा है, उत्प्लावन बल, ये निकाल लीजिए। और विस्कस फोर्स ये तो स्टोक ने बताया है, F = 6 पाई ईटा आर वी, तो ये तो हमारा डायरेक्ट निकल आएगा। इन दोनों की वैल्यू और कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए वेट क्या होता है। वेट होगा एक्चुअली, वेट अगर हम निकालें तो ये mg होगा, और m क्या होगा, तो गोली का मास यानी कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। ये गोली का मटेरियल का डेंसिटी हो गई, ये जो रो लिखा हुआ है मैंने। और इसमें वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि गोला है इसलिए, और इंटू रो इंटू जी। ये आपका वेट ऑफ बॉल आ गया, ठीक है। उसका अपथ्रस्ट जब निकालेंगे तो देखिए अपथ्रस्ट भी क्या है, भार ही है, लेकिन वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार है। गोली अपने वॉल्यूम के बराबर ही लिक्विड हटाएगी, तो कहने का मतलब है mg जब करोगे इसका और m-g, इसमें वॉल्यूम तो गोली का ही आ जाएगा, लेकिन डेंसिटी लिक्विड की आ जाएगी। जो डेंसिटी हटाया उसने, डेंसिटी आपकी सिग्मा आ जाएगी जो लिक्विड की है। समझ रहे बात को आप। गोली अपने वॉल्यूम के बराबर ही लिक्विड हटाएगी, और लिक्विड हटाएगी, बस लिक्विड है इसलिए उसका डेंसिटी लिक्विड की पुट हो जाएगी। आपका ये जो है अपथ्रस्ट निकल आएगा। तो m डैश जो बनेगा, अलग अलग मास होगा, वो वॉल्यूम की वजह से अलग नहीं होगा, वो डेंसिटी की वजह से अलग हुआ है। अब इसमें आप वॉल्यूम फिर से वही 4/3 पाई आर क्यूब और सिग्मा इंटू जी कर दोगे, ये आपका अपथ्रस्ट निकल आएगा। तो वेट निकाल लिया मैंने अपथ्रस्ट निकाल लिया, और इक्वेशन नंबर 3 में मैंने विस्कस फोर्स निकाल लिए हैं। अब देखिए जब सीमांत स्थिति आएगी, तो सीमांत स्थिति में टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स। इसका मतलब टोटल डाउनवर्ड फोर्स यानी कि वेट इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स यानी कि अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स, इसके बराबर हम ये कर देंगे। सीमांत स्थिति में और टोटल डाउनवर्ड यानी कि वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, उस पे कितना है अपथ्रस्ट प्लस और विस्कस फोर्स, ये कितना है, ये सब रख देंगे। तो वेट ऑफ बॉडी में आप क्या रख दोगे, ये देखिए मैंने निकाल के रखा, ये आप रख दो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, ये यहाँ रख दो 4/3 पाई आर क्यूब और सिग्मा जी प्लस विस्कस फोर्स, ये कितने 6 पाई ईटा आर वी, ये यहाँ पे रख दीजिए आप, ठीक है ना। सारे फोर्सेस रख दिए। अब मैं सारे मिटा देता हूँ, और यहीं से देखिए 2 लाइन में आपका फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। इसमें देखिए क्या करेंगे आप, इसको पहले 6 पाई ईटा आर वी ये इधर रखो, ये इधर ले जाओ। तो 6 पाई ईटा आर वी, ये मैंने लेफ्ट में इसलिए लिखना है ना, मुझे सीमांत वेग चाहिए, तो सीमांत वेग v निकालना है, तो दिस मच इज इक्वल टू ये माइनस में ले आओ, तो 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन और रो माइनस सिग्मा, और जी भी कॉमन था, जी बाद में लिख लो, ठीक है। इसमें से आप देखिए कुछ कटता होगा, क्या कटता होगा, पाई पाई कटता है, आर एक यहाँ पे कटेगा तो स्क्वायर बचेगा, 2 3 जा 2 2 जा। तो जब आप यहाँ से v निकालोगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2 और 3 इंटू 3 यानी कि 9, 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी, और ये ईटा ये अपॉन में आ जाएगा। ये हमारा फेमस फॉर्मूला है सीमांत वेग निकालने का,